सो एक दीवाने की दीवानियत इज अ नेम हिलेरियस इटसेल्फ। ऐसा नाम है कि कुछ भी जो है वो मतलब अब तो खैर बॉलीवुड मूवीज में जो भी नाम जहां से भी बने कुछ भी बना दो। दीवानियत कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है बना दिया जाए। सो इस मूवी के बारे में बात करूंगी। वेरी मिक्स्ड रिएक्शन एंड इमोशंस एंड आप लोगों से भी डिस्कस करूंगी कि मैंने जो है वो क्या क्या फील किया। कुछ फनी बातें थी, कुछ इम्प्रेसिव एंड कुछ जो है वो रिलेटेबल। सो इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। सो एम आई द ओनली वन या आप लोगों को भी जो है वो ये कबीर सिंह की थोड़ी थोड़ी फील आई? फील क्या, काफी ज्यादा आई। इसको कबीर सिंह का जो है वो एक पोटेंशियल सीक्वल भी कह सकते हैं विद अदर एक्टर्स। तो ये मूवी 21 अक्टूबर को आई है दिवाली के मौके पे एंड इसको जो है वो मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है एंड द लीडिंग एक्टर्स आर हर्षवर्धन राणे एंड सोनम बाजवा। तो स्टोरी जो है वो, अब सबसे पहले अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, इट्स इंट्रिगिंग एंड मतलब इन द बिगिनिंग जो फर्स्ट हाफ था आई वाज वेरी मच इन्वेस्टेड, लेकिन जो सेकंड हाफ था उसमें मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द जो है वो एंड हो। ये मूवी कम है, ये बेतबाजी, ये मुशायरा, आई मीन पोएट्री ज्यादा है। इसमें जो है वो मतलब लोग लड़ भी रहे हैं तो शायरी करते हुए लड़ रहे हैं। तो ये जो है वो रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, लेकिन मुझे जो है वो ये थोड़ी सी पोएटिक ड्रामा फिल्म ज्यादा लगी। और इसमें जो है वो जो अच्छी बातें हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। द फर्स्ट two good things are the performances. Both of the leading actors perform very well. जो भी उनको दिया गया था, अब क्या दिया गया था इसकी बहस में तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन उनको जो भी दिया गया था परफॉर्म करने के लिए तो उन्होंने उस जॉनरा के अंदर रह के एक अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दी है। दो मूवीज एक साथ आई, थामा एंड एक दीवाने की दीवानियत, बट परफॉर्मेंसेस जो है वो एक दीवाने की दीवानियत में डेफिनेटली जीत गई। बिकॉज हर्षवर्धन राणे जो है वो प्ले कर रहे हैं विक्रम आदित्य भोसले का रोल, जो कि एक पॉलिटिशियन है एंड हु फॉल्स इन लव डेस्परेटली विद अ हीरोइन। तो सोनम बाजवा जो है वो उस हीरोइन का रोल प्ले कर रही हैं एंड उनका नाम है अदा, और अदा एंड आदित्य। सो हुआ ये कि अब शुरू में तो स्टोरी अच्छा मुझे जो है वो बिल्कुल भी नहीं पता था दैट इट इज अबाउट एन ऑब्सेसिव लव। और अगर ऑब्सेसिव भी है तो टॉक्सिक है, ऐसा कैसे हो सकता है? सो इस पहलू के ऊपर जब हम बात करेंगे तो मुझे जो है वो बस ये पता था दैट इट इज अ लव स्टोरी एंड हर्षवर्धन का जो कैरेक्टर है डेफिनेटली एक इम्पल्सिव कैरेक्टर है और लड़की जो है वो मतलब थोड़ी रिफ्यूजल में ही है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि स्टोरी जो है वो फर्स्ट हाफ में कितनी तेजी से बिल्डअप हुई है, दैट इज आई लाइक वेरी मच द थिंग के स्टोरी ने तेजी से मूव किया। और फिर मैंने देखा कि जो है वो उनको दिखाते हैं कि उनका जो पॉलिटिशियन है बहुत ही ज्यादा लोगों का फेवरेट है। और उसकी खास बात जो है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है प्राउड की, लेकिन खास बात है कि वो जो है वो ओन करता है अपने एक्शंस को, कि उसको पता है वो डिसऑनेस्ट है, उसको पता है वो पार्टी के लिए लड़ रहा है, उसको पता है उसे सीट चाहिए, वो पीआर के लिए ये सब चीजें कर रहा है। तो वो ये सब चीजें जो वो एडमिट करते हैं ओपनली। तो उसको जो पहली नजर पड़ती है और पहला जो इनकाउंटर होता है विद द हीरोइन, द फेमस हीरोइन जिसके ऊपर लोग मरते हैं, अदा जी। तो वो जो है वो उन पे फिदा हो जाता है, अदा पे। और फिर उसके बाद जो है मुझे था कि अब ये थोड़ा रोमांस लव की तरफ जाएगा, केमिस्ट्री बिल्डअप होगी, बट नहीं भाई, देयर इज नो केमिस्ट्री एट ऑल। सबसे पहले तो हर्षवर्धन राणे के जो वो फनी डायलॉग्स थे, कि जिसमें एक बच्चा वो कंचों वाला गेम खेल रहा होता है और कोई कहता है तो कि ये तुम क्या खेल रहे हो, तो कहता है कि मेरे हीरो का गेम है। तो वो कहते हैं कौन सा हीरो? शाहरुख खान। तो वो कहते हैं नहीं, वो तो फिल्मी हीरो है, मैं तो जो है वो असली हीरो की बात कर रहा हूँ। तो जो है वो इट वाज रियली टू मच टू डाइजेस्ट कि अच्छा असली हीरो आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के जो जोक्स है ना, वो बहुत ज्यादा है। फिर पता चलता है कि जो विक्रम आदित्य भोसले है, वो बेसिकली जब पैदा हुआ था तो उसकी माँ मर गई थी उसमें। तो वो बड़ा डायलॉग मारते हैं, हाँ मेरे बाप ने मेरी माँ को चुना था जब डॉक्टर ने पूछा था कि किसको बचाना है। एंड तो मेरे बाप ने मेरी माँ को चुना था और मैंने खुद को चुना था। सो माँ मर गई और मैं मतलब माँ मर गई और मैं आ गया, तो मतलब दैट इज नॉट समथिंग यू हैव टू बी प्राउड फॉर। और ओके इट्स ओके, आपके हाथ में नहीं था ये। लेकिन जो है वो इस तरीके के बात बहुत ज्यादा मुझे मतलब फनी लगी। मुझे आज तक बॉलीवुड में कॉन्सेप्ट बहुत फनी लगता है कि आज तक भी इनको ये लगता है डॉक्टर्स जो है वो जब मदर और चाइल्ड में से किसी की जान बचानी होती है तो आगे पूछते हैं कि भाई किसकी बचानी है। तो इट इज नॉट गुड कि आप जो है वो इतने पुराने जमाने की मूवीज की जो चीजें होती थी दकियान उसी किस्म की, वो आज भी अपनी मूवीज में शो कर रहे हो।
तो क्या ये जो वो सिलेक्शन होती है, दिस इज नॉट अबाउट सिलेक्शन, एंड दिस इज द डॉक्टर्स प्रोफेशन जो है वो इट इज अबाउट टू सेव द लाइव्स ऑफ द लिविंग वंस ऑलरेडी। सो ये तो बात ही फजूल थी, लेकिन इसमें जो वो बहुत ज्यादा फिल्मी है। अब इस मूवी की जो अच्छी बात है, जो थामा से डिफरेंट है, थामा का मकसद ये था कि वो वैम्पायर्स को अपने नाम दें बेतल, और फिर अपने कॉन्सेप्ट सारे वैम्पायर्स वाले उठा लिए, एक दो अपने जोड़ के, और फिर जो है वो उसको एग्जीक्यूट, लेकिन उन्होंने उसको बहुत बुरे तरीके से एग्जीक्यूट किया है। एंड आई एम नॉट एग्रीइंग विद द परफॉर्मेंसेस, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग पसंद कर रहे हैं, लोग थामा में परफॉर्मेंस रश्मिका की एंड अशमान की और जो स्टोरी है उसको पसंद कर रहे हैं, बट फॉर मी, मेरे लिए दिस मूवी वाज नॉट ओके। एंड स्टोरी बहुत अच्छी हो सकती थी, अच्छी थी, लेकिन उसको अच्छा बना सकते थे, बट ऐसा लग रहा था कि बैड एक्टिंग का कंपटीशन चल रहा था। सो अगर जो आपने हमें डिलीवर करने का प्रॉमिस किया है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, सो व्हाट्स द पॉइंट। इसी तरह एक दीवाने की दीवानी डिलीवर करना चाह रहा है टॉक्सिक लव एंड ऑब्सेशन, और उसमें एक लड़की का रिफ्यूजल और इमोशंस का मिक्सचर, और वो जो एक जो स्पार्क क्रिएट करना चाह रहा है ना, कि हीरो जो है वो अट्रैक्ट हुए जा रहा है एंड हीरोइन रिपल्सिव हुए जा रही है, तो उसका ही एक अलग स्पार्क होता है जो बहुत ज्यादा फिल्म्स में इस्तेमाल होता है। इट इज नॉट समथिंग न्यू, लेकिन वो क्रिएट तो हो, जो आप दिखाना चाह रहे हो वो हम तक पहुंचे तो सही। दैट वॉज वॉट स्पेशल अबाउट एक दीवाने की दीवानियत, कि वो हम तक पहुंचा है और हमने उसको फील किया है परफॉर्मेंसेस के थ्रू। एग्जीक्यूशन बहुत जबरदस्त हुई है, सॉन्ग्स का जो इतने रिच सॉन्ग्स हैं, इतने ज्यादा लाउड म्यूजिक है उसके जरिए, जो इतना इमोशनल म्यूजिक है उसके जरिए। सो इस मूवी को जो है वो मैं कहूंगी कि जो हीरो है ही इज डेफिनेटली गिविंग द कबीर सिंह वाइब्स, तो यहाँ पे कबीर सिंह भी आ गया। और जो उसका प्यार और जो इमोशनल और जो एक वो है कि हीरोइन का नाम मिल पाना, वो जो है वो सनम तेरी कसम से आ गया, और उसका तो वो ओरिजिनल हीरो भी हर्षवर्धन रानी थे। एंड जो तीसरी चीज है कि सैयारा का जो म्यूजिक और म्यूजिक के थ्रू जो है वो स्टोरी को बढ़ाना, कि कहीं भी अगर ऑडियंस छूटने लगे ना या स्टोरी पे फोकस करने लगे कि हम कितनी कितनी जो है वो हम ऑफेंसिव चीज दिखा रहे हैं, तो वो जल्दी से म्यूजिक के इमोशंस में बह के वापस स्टोरी की तरफ आ जाए। तो ये जो वो सैयारा का उठा लिया। सो इन तीन मूवीज की जो वो मुझे झलक नजर आई है एक दीवाने की दीवानियत में। और ये मैं कहूंगी कि जो चीजें मुझे पसंद आई उनकी मैंने बात कर ली। एंड द ड्रेसिंग एंड स्टाइलिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। हर्षवर्धन राणे एंड सोनम बाजवा बोथ आर लुकिंग वेरी वेरी रेडियंट इन देयर अपीयरेंसेस। हर्षवर्धन की जो पॉलिटिकल उनके हिसाब से उनको ड्रेसिंग की गई है, स्टाइलिंग की गई है, और हर थोड़ी देर में हर डिफरेंट इवेंट के लिए एक अलग कॉस्ट्यूम है और अलग तरीके का जो है। ऑल दो हर्षवर्धन राणे इज नॉट लुकिंग वेरी वेल फ्रॉम फेस। जब लास्ट मैंने उनको देखा था, ये मूवी उनके करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो मेरा ख्याल से वो इस हिसाब से तो उनके लिए अच्छा ही हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत मार्जिन था उनकी परफॉर्मेंस के लिए। एंड उन्होंने जब वो खूब दिल लगा के रोना और वो करना बहुत परफॉर्म किया। बट जो उनकी ड्रेसिंग स्टाइलिंग सब कुछ थी, दैट वाज रियली गुड। उस पर बहुत काम किया गया है अच्छे तरीके से, कलर्स पे, थीम्स पे, कलर पैलेट बनाना, दैट इज दैट। एंड सोनम बाजवा, शी इज लुकिंग लाइक अ हीरोइन। उनको अगर इस मूवी में ये बताया गया है कि वो एक ऐसी हीरोइन है जिसपे लोग मरते हैं, बहुत मशहूर है, जिसके बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगते हैं, जिसकी मूवीज देख के लोग पागल हो जाते हैं, तो वो हीरोइन जो है वो एलिमेंट उसमें डेफिनेटली मौजूद है। सोनम इज डेफिनेटली पोर्ट्रेइंग दैट हीरोइन लुक, कि वो एक ऐसी हीरोइन दिखाई है जो कि स्क्रीन पे आग लगा दे, लेकिन वो पर्सनल लाइफ में उतनी ही सॉफ्ट है, उतनी ही जो है वो पैसिव है, और बिल्कुल वो नहीं है। सो उसके कुछ जो है वो बड़े उनकी वो भी दिखाई है। बड़ा फनी होता है कि शुरू में आप एक ऐसा सॉन्ग दिखा दो इतना इस तरह का, और फिर उसके बाद बोलो कि जो है वो मैं ये सीन नहीं करूंगी, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते यार। मेरी मर्जी पे जो है वो इसमें फोकस है। एक दीवाने की दीवानियत की खास बात यह है कि इसमें आपको एक सरप्राइज मिलेगा। इसमें टॉक्सिक ऑफेंसिव लव से अचानक जो है वो स्टोरी कैसे पलटा खाती है कि सेकंड हाफ में हर चीज मेरी चॉइस, मेरी लाइफ, मेरी मर्जी के मुताबिक। औरत की मर्जी बहुत बड़ी होती है, और अगर उससे बड़ी किसी दीवाने की दीवानियत है तो नहीं होनी चाहिए। ये जो है वो अचानक से कहाँ से मोटिव बन गया मूवी का, मुझे भी समझ नहीं आया। कि इट्स ओके, इट्स गुड थिंग कि आप मर्जी की, कंसेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करो, लेकिन इतने ज्यादा पुअर तरीके से, इतने ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग तरीके से। क्योंकि जो वो एक तो जो हीरो है वो बिल्कुल पागल हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, वहां से कबीर सिंह शुरू हो जाती है।
कि वो जो है वो घर पे सामान ले आया, मिठाई ले आया कि भाई मैं तो करके बैठ गया तय कि शादी है हमारी। एंड ही इज सो टॉक्सिक, वो मतलब उसके लिए वैल्यू ही नहीं रखती कि वो सामने लड़की क्या बोलेगी। तुम प्यार करते हो, सो तुम उससे कैसे प्यार कर सकते हो जब तुम्हें उसकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करने ही नहीं आ रही। और वो अच्छा खासा तुम्हारी फ्रेंड थी, तुम चाहते तो उससे वो भी कर सकते थे, मतलब आराम सुकून से भी बात हो सकती थी। लेकिन उसने जो ये रास्ता अपनाया है, और कहाँ से ये बात शुरू हुई थी, जब वो लोग उसने उसको पीआर कैंपेन के लिए बुलाया हुआ था अदा को, और उधर जो है वो एक्सप्रेस कर देता है, उधर उसको उससे प्यार हो जाता है। वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो तमाम जो बैठे हुए थे सामने जिनके साथ कैंपेन थी, लोग बैठे थे, और अदा और जो है वो विक्रम, ये दोनों भी बैठे थे। और फिर वो सब बोलते हैं कि आप पॉलिटिशियन की एक्टिंग करके दिखाएं, फिर वो कहते हैं आप जो है वो मूवी में किसी हीरो की एक्टिंग करें हीरोइन के सामने। सो उसने जब वो सारी बातें बोली, और फिर वो कहती है कि अरे आप तो इतनी अच्छी है, हमसे भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं। वो कहता है इसलिए क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं सच बोल रहा था। सो वो सीन सीक्वेंस, जो माहौल क्रिएट किया गया है, जो कि रिक्वायरमेंट थी फिल्म की, वो सब टू द पॉइंट है, बहुत अच्छा क्रिएट किया गया है। उसमें कहीं ये नहीं है कि यार हमें चीज तो ये देनी थी इन्होंने, लेकिन इन्होंने तो ये करा ही नहीं। सो ये ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। द मूवी इज रियली प्रॉमिसिंग, आप इंजॉय करेंगे। बट on the overall note, or and on the ethical basis, this is very wrong to idealize these type of love, और जस्टिफाई करना कि इट्स ओके टू हैव दिस टाइप ऑफ टॉक्सिक फीलिंग्स। क्योंकि आखिर में तो वही इंसान अच्छा, उस इंसान की अच्छी बात क्या है कि दुनिया के तमाम लोग जो है वो तुम पे मरते हैं, लेकिन गलत चीजें तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। मैं जो हूँ मैं भी करना चाहता हूँ, बस तुम्हें हाथ नहीं लगा रहा, तुम्हारे करीब नहीं आता। तो मतलब ये उसका जो है वो मोरल ये उसके मोरल स्टैंडर्ड्स हैं हीरो के, कि भाई मैं हर बार जब तुम्हारे पास आता हूँ तो मैं, ये मेरी रिस्पेक्ट है कि मैं तुम्हें कुछ करता नहीं हूँ, ठीक है। तो दिस इज बेसिक, दिस इज नॉट समथिंग स्पेशल यू आर डूइंग फॉर हर। ये बेसिक है, ये आपको ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग गलत करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। सो व्हाट्स स्पेशल अबाउट यू। तो इस चीज को आइडियलाइज करना कि एक लड़की जो है वो सिर्फ इस बात की कदर करे कि उसका फायदा उठाया जा सकता था, लेकिन उठाया नहीं उठाने वाले ने, तो इस बात पे वो उससे शादी कर ले, व्हाट्स नॉनसेंस। तो ये जो मूवीज में चलता हुआ आ रहा है बॉलीवुड की, काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। कबीर सिंह हो गई और इस तरह की कितनी भी मूवीज हो गई। सैयारा जो थी, इट वाज अ बिट बेटर मूवी, बिकॉज उसमें जो है वो हीरो को इस तरह का दिखाया था। हाँ, स्टार्ट जो थोड़ा सा हुआ था उसके, मुझे ये लगा था कि फिर वही कबीर सिंह वाइब्स आई थी। कबीर सिंह इज अ बेंचमार्क फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ मूवीज। लेकिन फिर मुझे ये हो गया था कि वो एटलीस्ट रिस्पेक्ट्स है और वो उसके लिए जी रहा है, और उसको हासिल करने के लिए नहीं पागल हो रहा है, बस वो उससे प्यार करता है। यहाँ पे बंदा जो है वो हासिल करना चाहता है उसे। क्यों आप ऐसी मोहब्बत का यकीन दिला रहे हो ऑडियंस को कि आपको पता है कि हासिल करने के बाद क्या होता है। तो नहीं रहती वो चीज, वो बात नहीं रहेगी। ऐसा इंसान कभी भी नहीं रह पाएगा अपनी जगह पे। तो ये चीज की दिखाई है अपने फादर से स्ट्रेन रिलेशन, फिर अगेन वही रिपीटेड सीक्वेंस कि जब एक इंसान बुरा करे तो उसको जो है वो जस्टिफाई करवा दो कि भाई मेरा तो बाप ने था, मेरे तो बाप ने सिखाया था कि कोई चीज मुझे ना मिले तो उस चीज को जला दो, वो किसी और को भी ना मिले। तो मैं तो आपसे सीखा हूँ। सो मतलब आपका अपना कोई दिमाग नहीं है। आज आप इतने बड़े हो गए हो, आपका बाप तो और भी बहुत सी चीजों से मना करता है, अब तो नहीं मान रहे। तो वो बात क्यों दिल से लगा के बैठी हुई है। और फिर जो है वो ये कहना कि अब मैं खुद जल जाऊंगा, मतलब अपने करियर की, अपने अपनी पर्सनैलिटी की, और सबसे बड़ी बात, जिस लड़की से आप प्यार कर रहे हो उसकी इज्जत की, आपको उसके करियर है, सब कुछ है, उसकी कोई परवाह नहीं है। वो बाकायदा उसका उसने करियर खत्म करवा दिया, उसको मूवीज मिलना बंद हो गई, लोग उसको, डायरेक्टर्स उसको फिल्म से निकाल रहे हैं। एंड लोग जो है वो फिर अपने बंदे खड़े कर रहे हैं उसके घर के बाहर, ताकि उसकी बहन और घर वालों को लोग डराए नहीं। भाई वो तो उन्हीं को देख के डर गए, उनसे कौन बचाएगा। तो आप क्यों कर रहे हो ये सब, उनको नहीं चाहिए। दूसरी चीज, बहुत फनी फनी बातें थी, जैसे सोनम बाजवा जो है वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी मूवी में, उनके जो फादर है वो इतने ज्यादा मतलब मिडिल क्लास क्यों है यार। मतलब वो इतने स्कूल उसमें जाके जो है वो पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, फिर उनके ऊपर मारपीट भी हो रही है। मतलब इतनी बड़ी एक्ट्रेस, जो कि अच्छा, या तो ये होता है कि वो एक्ट्रेस सेपरेट रहती हो, पेरेंट्स से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ रहती है, और इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, और उसका जो है वो मतलब जो जो मूवी में एक्ट्रेस को दिखाया है, वो दिखाया है कि वो बहुत बड़ी शानदार है, लेकिन जो उसका लाइफस्टाइल है उससे वो कहीं बड़ी नहीं लग रही। उससे वो बिल्कुल वो न्यू भी लग रही है, कि अभी अभी मूवीज में आई है, और अभी जो है वो उसने काम शुरू किया और अपने माँ बाप के साथ रहती है। सो अगर वो इतनी बड़ी है भाई, तो वो अपनी सिक्योरिटी खुद क्यों नहीं कर सकती। हर बार बंदे जो है वो विक्रम के ही क्यों होते हैं, इसके साथ कोई क्यों नहीं होता। मेरी ये बात समझ नहीं है। उसके बाप को पिटवा दिया लोगों ने, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी, उसके उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, पता है कैसे हालात चल रहे हैं। तो हीरोइन हरसेल्फ जब एक सिक्योरिटी रख सकती है, व्हाई शी इज सो डिपेंडेंट ऑन हिज मैन,
लेकिन वो कहती है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ये हूँ, और वो उससे इतनी नफरत करती है कि भाई वो फिर ऐसी अनाउंसमेंट करती है किसी के भी साथ चली आऊंगी, इसके साथ नहीं जाऊंगी। सो वो कहती है कि मैं इतनी कमजोर तो नहीं हूँ कि अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, और मैं उससे प्यार भी नहीं करूंगी। सो अगर आप कमजोर नहीं थी तो ये क्या फैसला था? माना कि आप ये बताना चाह रहे हो लोगों को और उस बंदे को कि इट मीन्स कि मैं ये करना नहीं चाहती, लेकिन चूंकि ये मेरी मर्जी है तो मैं ये कर रही हूँ। मतलब मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, मुझ पे कोई खुद को इम्पोज नहीं कर सकता। ये समझाने के लिए क्या आप इतना गिर जाओगे? ये तो गिरना हुआ, ये ह्यूमिलिएशन है। और फिर जो है वो जब उसको पता नहीं क्या हो जाता है, विक्रम को जब ये पता चलता है कि ये पूरा एक लाया था कि उसकी माँ उसकी वजह से नहीं मरी और उसके बाप ने सिर्फ उसे कंट्रोल करने के लिए झूठ बोला है आज तक उससे, तो फिर जो है वो उससे जाके माफी मांगता है कि आज मैं तुमसे वो चीज करने आया हूँ जो मैंने कभी किसी से नहीं करी, मैं सॉरी करता हूँ। अरे भाई इतनी बड़ी क्या बात है, सॉरी तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। और बस फिर वो सॉरी से वजह वो हीरोइन पे चल जाती है और फिर वो आखिर में उसके पास आ जाती है और वो मर जाता है, उसी की आर्म्स में मर जाता है। चलो भाई हो गया फिल्मी। सो मूवी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी मच प्रॉब्लमैटिक, बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इस तरह की मूवीज जो है वो क्या मैसेज क्रिएट करी है, एक के बाद एक आप इनको इतना इमोशनल और रोमांटिक करके दिखाते हो कि एक इंसान की टॉक्सिसिटी ऑब्सेशन उसका रोमांस लगने लगे। दैट इज नॉट ओके। ये सब जो है वो साइकोटिक बिहेवियर्स हैं। रियल लाइफ में अगर कोई इस तरीके की हरकतें करे एंड ही एंड्स अप बीइंग डेड, तो वो अपनी वजह से मरा है, वो इसलिए नहीं मरा है कि वो बड़ा प्यार करता था और देखो प्यार में जान दे दी। नो, वो इतना पागल है जैसे एक इंसान सुसाइड करते वक्त अपने सेंसेस में नहीं होता, तो इसी तरीके से इस तरह का कि इंसान भी अपने सेंसेस में नहीं होता और वो इन दी एंड उसका यही हशर होगा। सो मेरे ख्याल से जो मूवी की एग्जीक्यूशन थी, डायरेक्शन थी, एंड द परफॉर्मेंसेज एंड द म्यूजिक, इट वाज ऑल वेरी गुड। मेरे ख्याल से इट वाज 7 8/10। लेकिन जो कॉन्सेप्ट था दैट इज सो प्रॉब्लमैटिक एंड दिस इज नॉट समथिंग वी शुड रूट फॉर। लेकिन अगर आप फिर किसी को किसी मूवी के लिए देखना चाह रहे हैं, जस्ट आप एक फिल्मी रोमांटिक मूवी एंजॉय करना चाहते हैं, रोमांटिक तो खैर क्या, लेकिन एक फिल्मी तो है, ये फिल्मी बहुत थी और इसमें फिल्मी मसाला जो है वो क्रिएट बहुत किया गया था। बाकी में इसको एक फिल्मी मसाला ही बना दिया गया था कि बस जितनी चीजें जो है ना वो फिल्मी कर सकते हैं भर दो। अब हीरोइन जो है वो रिजेक्ट कर रही है तो भी शायरी कर रही है। अरे भाई कौन ऐसे नॉर्मली करता है? आप मतलब आप नॉर्मल रहते हुए भी रिजेक्ट कर सकते हो। सो इस तरीके की जो और बहुत सारे डायलॉग्स थे जो कि आप लोगों को भी पता होंगे जिन्होंने देखी है मूवी के, बड़े हिलेरियस थे। सो जी आप लोगों को इस बारे में जो है वो क्या ख्याल है और आपको इस मूवी को देख के किससे वाइब्स आ रही हैं, एंड परफॉर्मेंसेस के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट योर थॉट्स एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।